गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा करेंगे एससीओ की जो मीटिंग होनी है गोवा में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 4 और 5 मई को भारत में जो गोवा में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग होगी उसमें एससीओ के जितने मेंबर कंट्री हैं उनके सभी के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, ये हम जानते हैं। तो पाकिस्तान का इसमें शामिल होना था या नहीं होना था, इसमें एक डिस्कशन का इशू था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें से उपस्थित होंगे। तो ये बहुत टाइम के बाद ये होने वाला है। और अगर मैं इस मीटिंग की बात करूं तो इसको जो चेयर करने वाले हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसको चेयर करेंगे, इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो आगे मैं आपको सारी चीज़ें इसमें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो आगे हम जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यह यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं तो यह यूरेशिया की 60% एरिया और दुनिया की 60% पॉपुलेशन, और अगर मैं दुनिया की ग्लोबल जीडीपी अगर मैं बात करूं तो लगभग 30% जीडीपी इसमें समाहित है, 30% जीडीपी इसमें शामिल होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एससीओ की, अगर पहले की स्थापना की बात करूं तो सबसे पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसके बाद हमने ये देखा है कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान 15 जून 2001 में मिले। उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल था संघाई में। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का डीपर तरीके से एक स्थापना करना और उसमें लिंक स्थापित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो इसके चार्टर था, चार्टर ये बनाया गया 7 जुलाई 2002 को और इसमें साइन किया गया था। 2002 को इसमें साइन किया गया था। और अगर मैं इसको बात करूं तो इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, सभी इसमें काम करना चालू कर दिया गया था 19 सितंबर 2003 को। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, बाद में इंडिया और पाकिस्तान को 9 जून 2017 को इसे मतलब इनको भी शामिल कर लिया गया था। और जो अगर मैं सबसे नवीनतम देश की अगर मैं बात करूं तो ईरान इसका सबसे नवीनतम देश है। एक साल में एक बार मीटिंग इसकी होती है। पिछली बार समरकंद में इसकी मीटिंग हुई थी। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो देश हैं, अगर मैं मैप वाइज अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे जो देश हैं, अगर मैं रसिया की बात करूं, अगर मैं चाइना की बात करूं, और जो सेंट्रल एशिया के ये सारे देश हैं इसमें शामिल होते हैं। और हमारा इसमें बहुत बड़ा हमारी चाहत भी है कि हम अपने जो सेंट्रल एशिया के साथ जो अपने रिश्ते हैं मजबूत करें। इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा निकल के आता है वो आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसमें हमें रास्ता नहीं देता है, इस वजह से हमने यहाँ पे अपना चाबहार पोर्ट इसमें डेवलप किया है कि कम से कम हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए कम से कम हम जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया तक पहुँच पाएँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा निकल के आता है वो आता है पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पिछले 7 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि कोई बड़े लेवल का नेता जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। पिछली बार की बात करूं तो क्या होता था कि जब भारत के प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो उसके जो शपथ ग्रहण जो समारोह होता था उसमें जो उस टाइम के पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ तो उसमें उपस्थित हुए थे। इसके बाद हमने ये देखा था कि 2015 में भारत के प्रधानमंत्री जब वहां से गुजर रहे थे, जब उनको मालूम पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी मेहरुनिसा की जब शादी है तो उस शादी में सम्मिलित हुए थे और पाकिस्तान पहुंचे थे। ये लास्ट टाइम था जब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक साथ मिले हों। उसके बाद उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। उसके बाद हमने ये देखा है कि 2016 में उरी अटैक हुआ था, जिसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे। उसके बाद हमने ये देखा है कि 2019 में पाकिस्तान के द्वारा एक वित्त पोषित, पाकिस्तान के द्वारा जो असलहा बारूद जो हमारे यहाँ पहुँचाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में और लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जाता है, तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान द्वारा जो वित्त पोषित आतंकी हमला हुआ था हमारे देश में पुलवामा में, इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत के 40 जवान इसमें शहीद हुए थे। इसके बाद हमने ये देखा कि भारत की तरफ से इसमें किया गया था, जिसके बाद हम अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था जब F-16 को उन्होंने मार गिराया था। इसके बाद हमने ये देखा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता आया है, लेकिन हमारे और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ था तब भी। इसके बाद हमने ये देखा है कि जैसे ही एक टाइम आया, एक डेट हमेशा पाकिस्तान को याद रहती है, वो है 5 अगस्त 2019।
5 अगस्त 2019 को भारत ने ख़त्म किया आर्टिकल 370 और आर्टिकल जो 35 का ए है, ये जैसे ही ख़त्म किया तो पाकिस्तान की तरफ से इसमें एक सुसाइड बॉम्ब की तरह उनके ऊपर फूट चुका था और पाकिस्तान ने भारत के साथ जितने भी रिलेशन थे वो लगभग सभी ख़त्म कर दिए थे, ये हमने देखा है। अगर मैं बात करूं क्या होता है कि इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है पाकिस्तान, देखिए हमारे लिए इमरान खान एक मतलब फरिश्ता टाइप को हम देख सकते हैं। कैसे? यह एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसके कार्यकाल में हमने पाकिस्तान में मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने 370 हटाया, हमने बालाकोट हमला किया और ये कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में लेके चले गए कि इन्होंने अपनी जनता को अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारत अगर बिलियंस ऑफ डॉलर भी अगर खर्च करता ना तो ये चीज़ नहीं कर पाता जो इस अकेले बंदे ने कर दिया है। तो भारत के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है इमरान खान जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए पाकिस्तान में, तभी भारत को प्रॉफिट है, ये आप मान के चलिए। इसके बाद क्या होता है कि भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ में लगातार बिगड़ते चले गए हैं और अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान के हमारा जो ट्रेड है, इसमें जो सबसे बड़ा ट्रेड है अभी तक जो ट्रेड हुआ है वो 1.35 बिलियन डॉलर का है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ट्रेड होता है वो होता है मेडिसिन का, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि जिस तरीके से बाढ़ आई है, जिस तरीके से वहाँ पे भुखमरी फैली हुई है, तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई ट्रेड रिलेशन तो है नहीं। वो सब्जी तो मंगवाते हैं नहीं कि भारत के साथ कोई आटा मंगवाएं या सब्जी मंगवाएं, जिससे वहाँ पे जो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, उनकी जो करेंसी है लगातार फॉल कर रही है। अगर मैं अभी की बात करूँ पाकिस्तान में, तो इस समय पाकिस्तान की $1 के मुकाबले उनका 300 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं, और उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 35%। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई वहाँ पे चल रही है। अगर अब मैं आपको बात बताऊं, अगर 1 लीटर वहाँ पे पेट्रोल आपको ख़रीदना हो तो लगभग आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको 1 किलो चिकन अगर वो आपको ख़रीदना हो तो लगभग 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहाँ पे 10 किलो के आटा की बोरी लगभग 3000 रुपये की है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे महंगाई किस लेवल की है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं वो भारत से मदद मांगना चाह रहे हों, ये भी एक डिस्कशन का इशू हो सकता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2021-22 में भारत का जो ट्रेड था पाकिस्तान के साथ में वो 516 मिलियन डॉलर था। तो इसमें जो सबसे बड़ा ट्रेड हमारा हो रहा है पाकिस्तान के साथ में वो हो रहा है मेडिसिन का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है। तो हम जान सकते हैं, पिछले साल हमने देखा था दिसंबर में क्या होता था कि बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्पीच दी थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और उसका रिप्लाई किया था, और उन्होंने कहा था कि जो 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, उसके मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन वो कहाँ मिले थे, और जो भारत की संसद पर हमला करने वाले इंसान वो कहाँ मिले थे, उसके मास्टरमाइंड कहाँ बैठे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आप दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे विदेश मंत्री ने इसका रिप्लाई भी किया है। लेकिन इस समय क्या हुआ है कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे क्या होता है कि हमारा ये बहुत बड़ा हमारा सपना है कि हम इसके बहुत ज़्यादा जो मीटिंग है, बहुत सारी मीटिंग हम जम्मू कश्मीर में भी हेल्ड करवाएं। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता, और इसका जो सपोर्ट करता है वो करता है चाइना। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि यह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप इसमें कोई भी मीटिंग मत करवाइए। लेकिन भारत ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो हम इसमें क्यों ना करवाएं। और लगातार इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है पाकिस्तान। इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो आगे जो भी इसमें डिस्कशन होता है, अभी जो भी इसमें अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।